चम्मच वाले कातिल का अभी भी एक सीक्वल है। चम्मच से पीछा किए जाने के 15वें साल में मोटे भाई ने आखिरकार एक सफल पलटवार किया। इससे पहले चाहे वह बंदूकें हों या बम, उनका कोई असर नहीं। वह अभी भी हर दिन लगभग 30,000 बार झेलता है, जब तक कि इस दिन उसे अचानक पता नहीं चला कि चम्मच दानव के शरीर में एक कमजोरी है, उसे बाहरी ताकत से भेदा जा सकता। इसलिए उसने बिना किसी झिझक के एक आरी निकाली और चम्मच दानव के हाथ को बेरहमी से काट दिया। हाथ ही चला गया। देखते हैं तुम अब कैसे वार करते हो। किसे पता था कि 2.5 मिनट की शांति के बाद जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह कटा हुआ हाथ जमीन पर धीरे धीरे रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। इससे भी ज्यादा होश उड़ाने वाली बात यह थी कि हमले अब 2 गुने हो गए। बाएं और दाएं दोनों हाथ बारी बारी से वार कर रहे थे। इसके बाद मोटे भाई ने एक नई रणनीति आजमाई। खुद को भारी सूती कपड़ों में लपेट लिया, पूरी तरह से बख्तरबंद, चम्मच के हमलों को झेलने के लिए तैयार। कड़कड़ाती ठंड से लेकर तपती गर्मी तक चम्मच की आवाज कभी नहीं रुकी। आखिरकार मोटे भाई को इतनी गर्मी लगी कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसे कपड़े उतारने पड़े। मानसिक रूप से टूटने की कगार पर उसके पास एक बार फिर शांति से इसका सामना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस तरह उस पर लगातार और 12 साल तक वार होते रहे। वह पहले से ही मरणासन्न स्थिति में था। एक दिन उसने आजमाने के लिए अपना हेलमेट उतारा, लेकिन चम्मच दानव को जैसे इसकी आदत हो चुकी थी, वह अभी भी हेलमेट की जगह पर यंत्रवत वार कर रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि श्राप आखिरकार टूट गया? उसने नहीं सोचा था कि अगले ही पल चम्मच दानव ने दयालुता दिखाते हुए हेलमेट वापस उसके सिर पर पहना दिया। इस अमानवीय प्रताड़ना को जारी रखने के लिए कोई रास्ता न देख मोटा भाई एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट भाग गया। यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र का कुछ असर हुआ। चम्मच दानव सचमुच दोबारा हमला नहीं कर पा रहा। आखिरकार चंगुल से छोटे मोटे भाई ने फैसला किया कि वह अपनी बाकी की जिंदगी यहीं छिपकर बिताएगा। कम से कम अब उसका पीछा तो नहीं किया जाएगा। लेकिन अगले ही पल चम्मच दानव ने बिना किसी घबराहट के एक लकड़ी की चम्मच निकाली। सब कुछ जैसे वापस वहीं पहुंच गया। ऐसा लगता है कि मोटे भाई का दुःस्वप्न अभी खत्म होने से बहुत दूर है।